Assalamu alaikum students, welcome back to Abdullah's Knowledge Hub. So today our topic is electron affinity. आज हम जो है ना फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है और क्यों सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कम होती है, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है। तो ये क्यों होती है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। Electron affinity is the amount of energy absorbed or released when an electron is added to the valence shell of a gaseous atom। यानी इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना, ये वो एनर्जी है जो कि कभी एब्जॉर्ब होती है, कभी रिलीज होती है। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड हो जाए। किस तरह? लेट्स से हमारे पास ये एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब लेट्स से ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री स्टेट में बॉन्डेड नहीं है, इस एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को जब इस एटम के वैलेंस शेल में लेकर आते हैं, इस वैलेंस शेल में ले आए, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बना देगा ये ना, इस एटम के साथ, इस बॉन्डेड एटम में इस इलेक्ट्रॉन को ले आए, तो क्या होगा? इस केस में या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, इसको जो है हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसको अगर हम थोड़ा और डीपली डिस्कस करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, लेट्स से ये इस एटम के 3 शेल्स हैं। ये फर्स्ट शेल है, ये वाला। लेट्स से इसकी जो एनर्जी है इस शेल की वो है -25 किलो जॉल। ओके, इस सेकंड शेल की जो एनर्जी है, लेट्स से इसकी जो है एनर्जी है -20 किलो जॉल। ओके, और ये वैलेंस शेल है, इसकी एनर्जी जो है -10 किलो जॉल है। ओके, सो अब होता क्या है, और ये इलेक्ट्रॉन लेट्स मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन है। इस शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रहा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नाउ जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया होता, फ्री स्टेट में होता है, तो वो जो है उसको हम जो है ना क्या कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन किधर है? वो इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम की हुदूद से बाहर हो, किसी भी एटम के साथ उसका कोई इंटरेक्शन ना हो, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इन्फिनिटी स्टेट में पाया जाता है। और हमें एक और बात पता है कि एट इन्फिनिटी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी? वो होगी जीरो एनर्जी होगी। यही अब देखिए जरा, यानी कि इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इन शेल्स में पाए जाते हैं, उनकी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है इस फ्री एटम की, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की। अब लेट्स से इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है? -10 है, जबकि इसकी एनर्जी 0 है। अब 0 तो -10 से बड़ा है ना। ओके, सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन दैट इज इन फ्री स्टेट हैज हाई एनर्जी देन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम में लेकर आना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आना चाहते हैं। लेट्स से यहां पर ये आ गया, तो जब देखिए यहां पर 0 और -10 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है ना, तो यहां पर 10 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होगी। यानी इधर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी लेवल पर है, और हम उसको जिस शेल में ऐड कर रहे हैं, जिस वैलेंस शेल में, उस वैलेंस शेल की एनर्जी कितनी है? -10 है, और इसकी कितनी है? इन्फिनिटी पर 0 है। तो इस एनर्जी गैप, ये जो एनर्जी गैप है बीच में, ये जितना एनर्जी गैप होगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। अब इस केस में -10 एनर्जी गैप है, तो यहाँ पर 10 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होगी, और यही 10 किलो जॉल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इसकी। ओके, सो नाउ हम आ जाते हैं कि इसकी इक्वेशन की तरफ, कि हम जो है ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किस तरह लिखते हैं।
लेट्स से हमारे पास ये एक्स जो है कोई भी गैसियस एटम है, गैसियस, और क्या है ये न्यूट्रल है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ओके, ये इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा, यूनी नेगेटिव आयन। सो एनर्जी रिलीज होगी इस केस में, तो हम इसको क्या कहेंगे, गैसेस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब न्यूट्रल एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो यूनी नेगेटिव आयन बना देगा विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, और वो क्या होगी, वो होगी एक्सोथर्मिक, नेगेटिव एनर्जी होगी ना, क्योंकि वो रिलीज होगी, तो हम इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक कहेंगे। नाउ अब हम इस नेगेटिव आयन को यूनी नेगेटिव आयन में, इसी यूनी नेगेटिव आयन को अगर हम ले लें, हम अब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें, ये इस आयन को मैंने यहां लिया है, तो क्या होगा, डायनेगेटिव आयन बन जाएगा, ये डायनेगेटिव आयन, और इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। लेकिन यहां पर जो एक चेंज आ रहा है वो क्या है, फर्स्ट केस में देखिए जरा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो एक्सोथर्मिक थी, क्यों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही थी। लेकिन जब हम यूनी नेगेटिव आयन में, जो कि पहले से उसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया हुआ है, एक और इलेक्ट्रॉन का जब हम उसमें इजाफा करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। सो वी कैन से दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होगी। अब इसका रीजन क्या है, इसका एक बहुत अच्छा रीजन है, जो हम इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैं इसी को इधर ड्रॉ कर लेता हूं, लेट्स से ये हमारे पास एटम हो गया, ये गैसियस एटम हो गया, तो इस गैसियस एटम में क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है इसका मतलब है कि इसमें जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। फिर हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें हमने ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो हमने क्या कहा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो ये किस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव आयन में, नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया ना, यूनी नेगेटिव आयन बन गया इससे, और एनर्जी रिलीज हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ दिस यूनी नेगेटिव आयन, ये रहा, ये यूनी नेगेटिव आयन है, इसमें जब हम इस फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को ना, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, इसको जब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, यहां पर देखिए इस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या था, बैलेंस था। फिर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया ना, डोमिनेट कर गया ना। तो इस एटम पर, यूनी नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ओवरऑल क्या है, ज्यादा है। तो जब हम इस नेगेटिव चार्ज वाले एटम पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, सो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल करते हैं ना, तो इधर क्या हो जाएगी, इनमें रिपल्जन हो जाएगी। तो दो चीज आपस में रिपल्जन क्रिएट कर रहे हैं, जब दो चीजें आपस में क्या कर रही है, रिपल्जन क्रिएट कर रही है, तो एक दूसरे दूर जाएंगी ना, करीब तो नहीं आएंगी ना। करीब कौन सी चीज आती है, जो कि ऑपोजिट होती हैं, लेकिन ये तो दोनों सेम है, तो रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी।
तो इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए या इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने के लिए हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में हम एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इधर से हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो अब देखिए हमने क्या किया, यहां पर हमने एनर्जी प्रोवाइड की इसको। तो हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो तब जाके क्या बना, ये बन गया डाई नेगेटिव आयन बन गया यहां पर इस तरह, -2 चार्ज अब आ गया इस पर। तो अब देखिए जरा ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो गया। सो पहले रिपल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा था इसमें। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो कहते किसे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। तो हमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, हम किस तरह ऐड करेंगे, हम जो है बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जब हमने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की तो एनर्जी दोनों केस में रिलीज तो होगी। इस केस में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन यहां पर एनर्जी हमने जो प्रोवाइड की है वो इतनी ज्यादा होती है कि हमें जो है ना, यानी कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है यहाँ पर जो हमने दी है वो यहाँ पर डोमिनेंट हो जाती है। सो दैट्स व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एंडोथर्मिक होती है। अब ये क्या है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। क्यों एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि एनर्जी जो रिलीज हुई है इस केस में वो बहुत ज्यादा होती है। यहां पर भी जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया एनर्जी इज रिलीज्ड, बट द एनर्जी दैट वी प्रोवाइडेड इज वेरी डोमिनेंट। डोमिनेंट यहां पर कौन सी एनर्जी हो जाएगी, जो कि प्रोवाइड हुई है। सो दैट्स व्हाई ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। ओके, आई होप सो ये क्लियर हो चुका हो। सो दैट्स व्हाई वी से दैट सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक। और इसलिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। अब यहां पर देखिए रिलीज हुई है, यहां पर एब्जॉर्ब हुई है। अब इसको मैं एग्जांपल से आपको मैं बताता हूं। ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स से ये ऑक्सीजन है, गैसियस एटम, न्यूट्रल है। हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन माइनस बन जाएगा, गैसियस आयन नेगेटिव आयन बन जाएगा, यूनी नेगेटिव आयन विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी यहां पर रिलीज हुई है वो कितनी है, दूसरे पेन से दिखा दूं ताकि आपको आसानी हो। -181 है या 141 है, आई थॉट समथिंग इस तरह कुछ है ना, 141 या 181 किलो जॉल पर मोल। इसका अगर चेक कर लीजिएगा फिर क्या 181 या 141, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। ओके, फिर हम इस ऑक्सीजन यूनी नेगेटिव आयन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ये यूनी नेगेटिव आयन आ गया, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव आयन, 2 चार्ज आ गया ना उस पर, विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। लेकिन यहां पर जो डोमिनेंट है वो क्या है, एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप डिफरेंस आपको इधर क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो क्या है, 780 किलो जॉल। अब आप जरा डिफरेंस देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो एनर्जी रिलीज हुई वो कितनी है, -181 किलो जॉल है। जब हमने इसके लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया इसमें, तो एनर्जी देखिए क्या है, 780 किलो जॉल एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया ना, पॉजिटिव है, एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए हमने कितनी ज्यादा एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की ताकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, इस ऑक्सीजन यूनी नेगेटिव में जो है ना ऐड हो जाए। सो दैट्स व्हाई वी से दैट, हमने क्या कहा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो यूनी नेगेटिव आयन है
और जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उनमें रिपल्जन क्रिएट हो जाती है। तो रिपल्जन क्रिएट हो जाती है तो वो ऐड नहीं होता इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हम उसको फोर्सफुली ऐड करते हैं। तो हम फोर्सफुली कब ऐड करेंगे? जब हम वर्क डन करेंगे। तो हम वर्क क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। एनर्जी इधर भी रिलीज होगी, इधर भी रिलीज होगी, लेकिन यहाँ पर जो प्रोवाइडेड एनर्जी है वो डोमिनेंट हो जाती है। सो दैट्स वाई हम जो है ना डोमिनेंट एनर्जी को लिखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने पहले पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, फिर उसकी हमने डायग्रामेटिकली हमने उसको समझा, फिर हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एंडोथर्मिक होती है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है। तो ये क्यों होती है ये सारा आपके सामने। इसके बाद जो हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे कि किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है, और इसके जो ट्रेंड्स पढ़ेंगे डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, उनमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, हम उसको थॉरली डिस्कस करेंगे। और एक और रिलेशन हम पढ़ेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या रिलेशन है। हम इसको सारा नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।